जय किसान साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमने स्वामी केशवानंद जी की जीवनी पढ़ी और जब जीवनी पढ़ी तो सच में आज मुझे महसूस हुआ कि वो अपने आप में सरकार थे, वन मैन आर्मी थे स्वामी जी। बचपन में वो गरीबी से लड़े, भूखमरी से लड़े, हालातों से लड़े और यहाँ तक कि मौत तक से लड़े। 10-10 दिन वो भूखे रहे। 1899 के छपनिया अकाल में उन्होंने अपनी माँ तक को खो दिया। पहले 6 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी को खोया, लेकिन उसके बावजूद उन विपरीत परिस्थितियों में जब ना सरकारें थी, ना संस्थाएं थी, ना संसाधन थे, मोबाइल ये सब कुछ नहीं था, नंगे पांव बड़े बड़े चौधरियों की गायें चराई, 1-1 रुपया इकट्ठा किया और अपनी पूरी उम्र भर के अंदर स्कूलें खोलते गए निःशुल्क पढ़ाई के लिए और चिकित्सा के लिए। वैद्य ही अध्यापक, अध्यापक ही वैद्य। वो सदैव कर्म करते हुए कहते थे, मैं नहीं जानता भगवान कौन सी बला का नाम है, मैं सदैव खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध मन के साथ काम करता हूं और जब तक मेरा मन करता है तब तक मैं थकता नहीं हूं। ये बात स्वामी जी की बातें हैं। 287 स्कूलें उन्होंने खोली बगैर संसाधनों के, 1-1 रुपया इकट्ठा करके। हजारों उनके विद्यार्थी आज देश प्रदेश के अंदर हमारे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है साथियों कि स्वामी जी की उन स्कूलों को अगर आज हम ढूंढना चाहें तो संग्रिया के अलावा कोई नाम याद नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों? और वहां पर भी, संग्रिया में भी आपको पता है कौन से राजनीतिक परिवार का कब्जा है। हमारे आधुनिक जितने भी नेताजी है ना, उन्होंने उन संस्थाओं पर, उन जमीनों पर अपने अपने ट्रस्ट बनाकर कब्जा कर लिया। उनकी मौत के बाद से अब तक एक भी नई स्कूल उनका कोई भी शिष्य खोल नहीं सका। क्या सरकारों के पास जब पूरे संसाधन है, ये 21वीं सदी के भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या इतने संसाधन नहीं है कि हर गरीब बच्चे को निःशुल्क शिक्षा ये सरकारें दे सके? ये सरकारें कानून बना सकती है। 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का कानून पूरे भारत के अंदर प्रत्येक राज्य सरकार ने बना रखा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हकीकत उनसे कहीं उलट है। भाई धर्मवीर जाखड़ जैसे इंसानों को आज भी स्वयंसेवी संस्थाएं खोलकर अपनी पाठशाला चूरू के अंदर जो चल रही है, बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये मैं इन चीजों पर इसलिए बोल रहा हूं साथियों कि आजादी के अमृत महोत्सव जब 75 ईयर्स पर हम प्रत्येक घर पर तिरंगा लगाकर गौरव महसूस करते हैं, अपने डीपी लगाकर तिरंगे वाली देशभक्ति गाने लगाकर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि आज भी विश्व के अंदर सबसे ज्यादा भूखमरी भारत के अंदर है। अच्छे खासे देश की जनसंख्या हो जाए, इतने अपने भारत के अंदर भिखारी हैं। क्या स्वामी केशवानंद जी जैसे लोगों ने देश की राजनीति के अंदर काम किया? कभी नहीं। अगर किया होता तो हालात ऐसे नहीं होते। जब एक अकेला केशवानंद, जब एक अकेला बिरमा अपनी तमाम जो लड़ाइयां हैं उनसे लड़ते हुए, हालातों से लड़ते हुए, मुश्किलों से लड़ते हुए, नंगे पांव गाय चराकर 1-1 रुपया इकट्ठा करके 287 स्कूलें खोल सकता है, तो क्या ये सरकारें नहीं कर सकती काम? लेकिन इच्छा शक्ति कहां है? वर्तमान अपने जितने भी एमएलए हैं, वर्तमान में हमारे जितने भी नए नेता हैं जो भाषणबाजी करके आजकल जिनको हम वोट देते हैं, अफसोस इस बात का है स्वामी केशवानंद जी के द्वारा अपनाई गई जमीनें, संस्थाएं, उन पर कब्जा कर लिया गया है। मैं पीछे रामबाग गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित एक घोटाले के अंदर जब स्वामी जी का नाम आया, 1165 बीघा जमीन स्वामी केशवानंद जी की, कस्तूरबा गांधी एक महिला ग्रामोत्थान विद्यालय विद्यापीठ जो है स्वामी केशवानंद जी का सपना था, महाजन के अंदर स्टार्ट की थी उन्होंने। लेकिन आज वहां पर खंडहर है। 1165 बीघा जमीन है, बाकायदा ट्रस्ट बना हुआ है, बाकायदा ठेके पर लगती है, बाकायदा पैसे आते हैं, बाकायदा। स्वामी जी 1-1 रुपया इकट्ठा करके वो संस्थाएं स्वामी जी ने बनाई थी। दोष किसका है?
केशवानंद नहीं है हमारे पास। अगर केशवानंद जी जैसे लोग हमारे देश के अंदर होते, हमारे प्रदेश के अंदर होते, तो हालात ऐसे नहीं होते। दुख हुआ, अफसोस हुआ, इसलिए कुछ बोला। कार्तिक कुछ बोलना चाहेगा इस अवसर पर? हाँ कुछ बोलना चाहेगा? हाँ कि देखो, जो स्वामी केशवानंद है, उन्होंने अब के टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और उन्होंने एक एक रुपया इकट्ठा करके 287 स्कूलें खोल दी। तो अब के टाइम पर तो उनसे 10 गुना खोलनी चाहिए। और उन्होंने जितने उन स्कूलों पर पैसे लगाए, उससे चार गुना ही मिलते हैं उनको पैसे, या 10 गुना मिलते होंगे, पर फिर भी आज तक उन्होंने एक भी पैसा नहीं लगाया। ऐसी स्कूल बनाओ जो हो फ्री स्कूल। जय किसान। बिल्कुल, बच्चे की भाषा आप समझ गए होंगे, भावार्थ आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, और निःशुल्क शिक्षा ऐसी मिले जिनमें बच्चों को स्वामी केशवानंद जी जैसे महापुरुषों की जीवनी, उनका इतिहास बताया जाए। बेटा कौन सी क्लास में है? 6th। आज तक स्वामी केशवानंद जी का नाम किसी पाठ्यक्रम में आपने सुना? नहीं, आज तक कोई आया ही नहीं, ऐसा पाठ ही नहीं। 6th क्लास में कार्तिक पढ़ रहा है, स्वामी केशवानंद जी का नाम इन्होंने कहीं नहीं पढ़ा। यह सच है साथियों। ऐसे महापुरुषों को क्यों भूल गए हम? मैं ये कहता हूं, गुलाम भारत और आजाद भारत के अंदर एकमात्र स्वामी केशवानंद जी सच्चे त्यागी, सच्चे सन्यासी, सच्चे संत, कर्मयोगी अगर कोई थे तो स्वामी केशवानंद जी थे। उनके इतिहास को शिक्षा से अलग क्यों रखा गया? मैं तो ये कहता हूं कि बच्चों की एजुकेशन के अंदर स्वामी केशवानंद जी का पूरा एक चैप्टर नहीं, बल्कि एक पूरा सब्जेक्ट लगना चाहिए। स्वामी केशवानंद जी ने सिर्फ शिक्षा के लिए काम नहीं किया था। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए, और यहां तक नहीं, लाहौर तक उन्होंने, वर्तमान पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वामी केशवानंद जी ने स्टार्ट की थी। अगर वर्तमान जितने भी नेता हैं उन पर सरकार का दबाव हो, जनता का दबाव हो, जनता जागरूक हो, तो उन स्कूलों को खोजा जा सकता है, उन स्कूलों को नेताओं के कब्जे से आजाद किया जा सकता है। आगामी 13 सितंबर को स्वामी केशवानंद जी की जयंती पर हम एक विस्तृत वीडियो जारी करेंगे। उनके जितने भी 287 स्कूल्स थे, उनकी झलक आपको दिखाएंगे। क्या हो रहा है उनमें, क्या उनका अस्तित्व भी है या नहीं। जरूर देखें वो वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।